मायूस जो छाते लाए रत बाबे ते लाए पाए मायूस जो छाते लाए रत बाबे ते लाए पाए निस्वार्थ निष्कामी तू बण जी पहली त सेवा करण जी कर निष्काम निस्वार्थी तू बण जी पहली त सेवा करण जी कर हले थी सेवा तू बाबे वट अचण जी कर हले थी सेवा श्यामा बुधाया सेवा जो शाना जग में महान सेवा जो माना श्यामा बुधाया सेवा जो शाना जग में महान सेवा जो माना सेवा में गूंगे मगर गुजारे जवे जो कोई सहन जी कर सेवा में गूंगे मगर गुजारे जवे जो कोई भले की सेवा पारा ही महीना रुको तू बाबे वट भले की सेवा पारा ही महीना रुको तू बाबे वट अचण जी कर हो बाबल बीजो मस्त चोले वारो मस्त यो दाढ़ी वारो मस्त 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 रखत मींजे बाबल ते ओ रखत जलगा वारे ते आवाज बिल्कुल काने खाई पी ले कर नची टपी ले कर खाई पी ले कर नची टपी ले कर भले ती सेवा हले ती सेवा बारा ही महीना रुगो तू बाबे वट अचण जी कर सचो जो थींदे तू सेवादारी सुखन में होंदे उम्र ही सारी सचो जो थींदे सुखन में होंदे उम्र ही सारी बाबा जो नालो सुखन जो सागर चाही जे सुखड़ा जपण जी कर बाबा जो नालो सुखन जो सागर चाही जे सुखड़ा जपण जी कर हले ती सेवा रुगो तू बाबे वट अचण जी कर हले ती सेवा पारा ही महीना रुगो तू बाबे वट अचण जी कर घर घर में केरा जलगा वारो शेरा घर घर में केरा ताड़ियों ताड़ियों घर घर में केरा मम्मी जी दिल में केरा दीपा जी दिल में केरा राजू जी दिल में केरा घर घर में केरा जलगा वारो शेरा ओ पिंपरी में केरा प्रयागराज में केरा जलगा वारो शेरा वाराणसी में केरा हो काशी में केरा अयोध्या में केरा लखनऊ में केरा जलगा वारो शेरा भूसावल में केरा ओ जलगांव में केरा जलगा वारो शेरा घर घर में केरा हो घर घर में केरा हो नांदेड़ में केरा दुबई में केरा जलगा वारो शेरा वैष्णो देवी में केरा केदारनाथ में केरा जलगा वारो शेरा कंजा वारो शेरा जलगा वारो घर घर में केरा घर घर में केरा भले ती सेवा पारा ही महीना रुगो तू बाबे वट अचण जी कर
लेती सेवा जेको बाबा जो दीवानो आहे नची त ॾेखारे जेको बाबा जो परवानो आहे जेको नथो नची सघे उहो जेको नथो नची सघे उहो ताड़ियूं त वॼाए जेको बाबा जो दीवानो आहे नची त ॾेखारे जेको बाबा जो परवानो आहे नची त ॾेखारे जेको बाबा जो परवानो आहे हो धन बाबा हरदास राम सभई चो धन बाबा गेला राम आवाज बिल्कुल कान्हे सभई चव रहियो हो नंढो वॾो तो नचे ॾाढो ख़ुशि तो लॻे हो ढोलक वारीअ खे चओ ढोल ज़ोर सां वॼाए जेको बाबा जो दीवानो आहे नची त ॾेखारे जंहिंते राज़ी रेलीअ वारो राम बाबा हरदास राम उहो हथ मथे करे हो ॿई हथ मथे करे शाबे उहो हथ मथे 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 हो ॿई हथ मथे करे जेके बाबा कयो मालामाल जेके बाबा कयो उहो हथ मथे करे ॿई हथ मथे करे शाबे उहो हथ मथे 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 गोदड़ीअ वारो घनश्याम आहे बाबा ॾींदो सबके ख़ुशियूं जाम आहे बाबा ॾींदो सबके जंहिंखे ख़ुशियूं ॾिनियूं अथई जाम जंहिंखे न ॾिनियूं अथई हथ मथे न कजो हथ मथे करे ॿई हथ मथे करे शाबे उहो हथ मथे 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 खुशियों की बेला आई रे खुशियाँ सारे खुशियों की बेला आई रे खुशियाँ ओ खुला रहम वाला द्वार आया बाबा बख्शनहार खुला बाबा हरदास राम आया रे खुशियों की बेला आई रे खुशियों की संतों की झोली सुखों से भरी है रहमत बाबा हरदास ने करी है दाता मेहरबान है बाबा मेहरबान है दाता मेहरबान है बाबा वो दोनों ने बरसाई रे खुशियों की बेला आई रे खुशियों की बेला आई रे खुशियाँ मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया मुझको आवाज बिल्कुल नहीं है सब चवारा लो ताड़ियों हल्की हल्की हो पिला दिया भाई पिला दिया मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया
मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की। कैसे पिलाते हैं बाबा प्रेम का प्याला? भजन सुना के। जो भी शब्द में बाबा का नाम है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, वो क्या है? प्रेम का प्याला है। बाबा हरदास राम साहब एक एक फैमिली को छोड़ने जाते थे समुद्र के तट पर। वहाँ से जहाज निकलते थे पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे थे। आपकी सुनी हुई नहीं है इसीलिए मैं ये कथा ले रही हूँ, बाकी सबकी सुनी हुई है। तो बाबा एक एक फैमिली को छोड़कर आते थे जब सब सिंधी या दूसरे कास्ट के लोग भी इंडिया में आ रहे थे। तो एक बहुत अमीर फैमिली थी, वो बहुत रो रहे थे कि हम सब ज़मीन जायदाद वहाँ पर छोड़कर आ रहे हैं और सेटल्ड बिजनेस वहाँ पे हम छोड़कर आ रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, समुद्र में से एक लोटा भरा और सबको थोड़ा थोड़ा जल दिया पीने के लिए, और बाबा ने बाकी जो आधा लोटा था उन्होंने वापस समुद्र में डाल दिया। और उस समय बाबा हंस रहे थे। ये फैमिली आके सेटल हो जाती है कहाँ पर? कोलकाता में। और बाबा हरदास राम साहब जब पाकिस्तान से इंडिया आए तो उन्होंने एक भी प्रेमी का घर नहीं छोड़ा। पूरे इंडिया में उन्होंने भ्रमण किया और हर एक प्रेमी से वो मिले कि सब लोग कैसे हैं, चाहे वो प्रेमी कहाँ भी हो। जलगांव में मुझे एक लेडी मिली थी, पंजाब से थी, पंजाब में थी वो। मैंने उसको पूछा आप यहाँ पर कैसे आए हो, और पंजाबी थी, ओल्ड लेडी थी, और वो क्या बता रही थी कि मैं पाकिस्तान में बाबा से मिली थी और एक दिन पंजाब में बाबा पता नहीं कैसे मेरे घर पे आके पहुंचे थे, और मैं सरप्राइज हो गई थी कि बाबा को मेरा एड्रेस या नाम कैसे पता है। बाबा उनको ढूंढ के पंजाब भी पहुंच गए थे। एक ही फैमिली थी वहाँ पे, कैसे बाबा वहाँ पे पहुँचे पता नहीं है, पर वो माता बहुत खुश हो गई थी। तो बाबा ने उनको बोला था कि जलगांव में तुम आना, सभी को बोलते थे, जैसे वो नगर वाली माता को भी बोला था। उन्होंने सिलाई चालू की, बहुत बड़े अमीर परिवार से थी, हीरे मोती के उनके बिजनेस थे, लेकिन पहले ज़माने में नहीं देखते थे, अच्छा लड़का है तो गरीब घर में भी शादी कर देते थे। और वहाँ पे उसने सिलाई चालू की, ऐसे नहीं कि पिताजी से जाके लेके आऊँ पैसे मंदिर जाने के लिए। तो जहाँ भी जिसको लगता है कि हमें तीर्थ जाने के लिए पैसे नहीं है, उनको मेहनत करनी है। सिर्फ शुरू करोगे मेहनत, बाबा खुद ब खुद पहुँचा देंगे पैसे। और जो मनोकामना है, जो तीर्थ स्थान घूमना है, वो आप घूम सकेंगे। तो माता जलगांव होके आई और उसके बाद उनके पति का 30 में से 300 रुपये पगार हो गया था। शोभा दीदी हरिद्वार चली तो बिजनेस 600 में से 1700 हो गया। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की। रानी लखवानी आंटी ने बाबा की सेवा की, पूजा की, बिल्डिंग टूट गई, लोन नहीं मिला, लेकिन खुद ब खुद बिल्डिंग बन गई। प्लान था 1 फ्लोर बनाने का, बाबा ने 3 फ्लोर बना दिए बिना लोन के, 4 फ्लोर। देखो, बोलो बाबा हरदास राम। लास्ट ट्यूसडे हमने कथा ली थी सज्जा की। सज्जा का भी झोपड़ी में से क्या बन गया था? कितने दिन रह के आया था गुरु घर में? 40 दिन। तो जिसको भी चाहिए भाई आपका फ्लैट अभी 2 में से 4 BHK हो जाए, कितने दिन चलना है जलगांव? 40 दिन चलना है। एक बाबा ने इजी किया है कि चलो 40 दिन एक साथ मत चलो, एक हफ्ता चलो। 4 दिन नांदेड़ चलो, 4 दिन वैष्णो देवी चलो, 4 दिन केदारनाथ चलो, ऐसे जैसे अभी 10 दिन प्रयागराज है, ऐसे 40 दिन चलो, है ना। बाबा ने ये फैसिलिटी दिया है, EMI फैसिलिटी। कहाँ पर थे हम कथा में? तो बाबा पहुँच गए कोलकाता। वहाँ पे जाके उनको पूछे, बच्चा बताओ क्या हाल है, तुम लोग तो वहाँ पर बहुत रो रहे थे जहाज़ पे। तो बोलते हैं बाबा अगर वहाँ पे हम 1 लाख कमा रहे थे पाकिस्तान में, तो
तो यहाँ पर हम कितना कमा रहे हैं? 1 करोड़ कमा रहे हैं। वहाँ पे अगर हम लखपति थे तो यहाँ आकर हम क्या बन गए हैं? करोड़पति बन गए हैं। लेकिन बाबा की महिमा वहाँ पे समाप्त नहीं होती है, उनकी रहमत वहाँ पे समाप्त नहीं होती है। उनकी जो रहमत है वो अनगिनत है। वो कहते हैं अभी तो तुम लोगों ने आधा लोटा पिया तो करोड़पति बने हो, अगर पूरा लोटा पी लेते तो अरबोपति बन जाते थे। तो इस तरह से बाबा हम सबको भी अमृत का प्याला पिला रहे हैं। जो भी आप घर पर भी गुरुवाणी पढ़ते हैं, जो भी आप पाठ करते हैं, वो भी अमृत है। जितना हम अमृत पिएंगे उतने हमारे जीवन में क्या आएंगे? सुख आएंगे, उतने दुख कटते जाएंगे। दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम नेगेटिव बैठ के सोच रहे हैं, पूरा दिन सोच रहे हैं सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने ये किया, या ये सहेली ने ये लिया, वो सहेली ने ये लिया, उसके पास ये है, मेरे पास ये, बस यही विचार चल रहे हैं। ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि हमें अपने कर्म काटने हैं। हमें आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद करके सिर्फ किसका सिमरन करना है? भगवान का सिमरन करना और सेवा करनी है। सिमरन के साथ साथ सेवा करनी है। ऐसे नहीं बैठ के सिमरन करो और सास खुद बैठ के खाना बना रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। पहले सेवा करनी है। घर के आसपास में कोई भूखा है, उसे पहले खाना पहुंचाना है, उनकी सेवा करनी है। मंदिर में आकर सेवा करनी है। सेवा और सिमरन दोनों चाहिए, दोनों 50-50 चाहिए। बोलो बाबा दास राम साहेब की। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले हैं वो आली दरबार यही। जहाँ दिल को आकर सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, बाबल मुझको मिल गया ऐसा, कोई हुआ न होगा जैसा। जहाँ सारी दुनिया, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। जिसको दर से जन्नत सारी मेरे सिर पे तो वो साया है। जिसको दर से जन्नत सारी मेरे सिर पे तो वो साया है। अब रूप धार के आया है, अब रूप धार के आया है उनमें सब। अब रूप धार के आया है उनमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया, जहाँ सारी दुनिया झुकती
पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो दर पर बैठे उसने ही सब कुछ पाया है। श्रद्धा से जो बैठे उसने ही सब कुछ जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सिर पे तो वो साया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार भी फीकी माया है। धन दौलत चरणों संसार भी फीकी माया है। उनसे तो उनको ही मांगो, उनसे तो उनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। बोलो गोदरी वाले घनश्याम की जय। जग के झूठे नाते देखे। नाते कैसे झूठे हैं? जो उंगली मार है उसको नारद मुनि मिलते हैं। उंगली मार नारद मुनि की उंगली काटने वाला था, तो नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तू मेरी उंगलियां काटेगा और तू मुझे लूटेगा। किसके लिए लूट रहा है? बोला फैमिली के लिए। बोला नारद मुनि बोलते हैं जाओ तुम्हारी फैमिली से जाकर पूछ के आओ कि ये जो पाप लगने वाला है तुम्हारे ऊपर, उंगली काटने का, लोगों का तंग करने का, लूटने का, वो लोग माल तो सब खा रहे हैं लेकिन इस पाप के भागीदार बनेंगे क्या? तो उंगली मार उसको बोलता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, मैं घर जाऊंगा पूछने, तुम भाग जाओगे। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, एक काम करो, मुझे तुम रस्सी से बांध के जाओ, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, तुम आराम से जाओ, 1-2 घंटे बैठो, एक एक से अलग अलग जाके पूछो, माँ से पूछो, बीवी से पूछो, बच्चों से पूछो, सबसे पूछो कि मैं जो ये पाप करके पैसे कमा रहा हूँ इसके पाप के भागीदार तुम बनोगे क्या? जाता है अपने घर। कौन जाता है अपने घर? उंगली मार जाता है। सब लोग ध्यान से सुनो। पहले माता से पूछता है, माता मैं जो घर में लाता हूँ राशन वो ये पैसों से आता है, मुझे आज नारद मुनि मिले हैं और वो बोल रहे हैं पूछ के आओ कि तुम पाप के भागीदार बनोगे क्या? तो माता क्या जवाब देगी? हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? बनेगी माता पाप की भागीदार? बोली बाबा तू जान कैसे पैसे कमाता है, ये तो तेरी ड्यूटी है माँ बाप को खिलाना, तू क्या करके आ रहा है हमें नहीं पता है, हमको सिर्फ घर पे राशन चाहिए, वो तू कैसे कमाता है उसमें हमारा लुकआउट नहीं है। उसको सरप्राइज होता है कि मैं जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को इतना तंग कर रहा हूँ, उनको परेशान कर रहा हूँ, उनको लूट रहा हूँ, माँ तो सीधा मना कर रही है कि ये पाप तू जान, हम इसके भागीदार नहीं है। फिर जाता है बीवी के पास, तेरे को गहने ला के देता हूँ एक से एक अच्छे, वो भी सेम जवाब देती है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम ब्याह के लाए हो तो तुम्हारी जवाबदारी है हमारी देखभाल करना, तुम कैसे कमाते हो उसके भागीदार हम नहीं बनेंगे। फिर जाता है बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन वो भी उसको बोलते हैं आपका धर्म है हमको पालना, आपका धर्म है हमको स्कूल भेजना, हमें खाना खिलाना, आप कैसे कमाते हो उसमें हम भागीदार नहीं है। वहाँ उसकी आंखें खुल जाती हैं, उस दिन से वो बुरा काम छोड़ देता है और बहुत बड़ा वाल्मीकि संत बन जाता है, इतना बड़ा संत कि उसने रामायण लिख डाली।
वहाँ उसको ज्ञान आ जाता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो जग के झूठे नाते, वो झूठे नाते थे ना, माता थी पाप में भागीदार नहीं बन रही है, तो सब नाते जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। जग के झूठे नाते देखे देखा न सच्चा, कहाँ मिला हमको सच्चा प्यार? भगवान के पास मिला। जग के झूठे नाते देखे देखा न सच्चा प्यार, कहीं जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार नहीं। ये कौन सा दरबार है? आली दरबार है। पर खाली मंगलवार को आली दरबार है क्या? बाकी दिन ये बंद हो जाती है? सभी दिन है ना, तो बाकी दिन हम लोग क्यों नहीं आते हैं? अपने आप से पूछो। आरती होती है डेली यहाँ पर 7 से 7:30 बजे, सिर्फ 2 लोग होते हैं आरती पे, तो बाकी दिन यहाँ आली दरबार नहीं है। भले पूरा महीना मत आओ, लेकिन जिस जिस दिन शाम को थोड़ा टाइम है भाई 7 से 7:30 यहाँ पर आना है, आरती अटेंड करनी है, और जो आली दरबार बोल रहे हैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर जाना है। जो फैमिली को टाइम दे रहे हैं वो फैमिली काम नहीं आने वाली है। जब यम आएगा लेने तो कोई साथ में नहीं चलने वाला है। पूरा दिन उनकी सेवा करो, पूरा दिन अपने घर को दो, लेकिन शाम को आधा घंटा मंदिर को जरूर देना है। बैठेंगे आप लोग 5 मिनट? जग के झूठे नाते देखे, वो भी समझा। और ये आली दरबार बाबा का 7 दिन है, तो 7 दिन कोशिश करना है भाई सुबह भी आए शाम को भी आए। जो जो दिन टाइम है 7 बजे मंदिर आओ, वहाँ पर आरती करके आधे घंटे में वापस चले जाओ। उसके बाद हम बोलते हैं कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। एक सेठ है, सोने की कोशिश कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, मंदिर के बाजू में ही रहता है, बाबा हरदास राम मंदिर के बाजू में। नींद नहीं आ रही है, रात को देख रहा है 2:30 बज गए हैं, बोलता है क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। दवाइयाँ लिए उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहा है। बोला चलो एक काम करता हूँ, माथा टेक कराता हूँ, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, बाबा की ब्लेसिंग्स भी लेके आता हूँ, और फिर आके आराम से सो जाता हूँ, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करके आता हूँ। घर से निकला, मंदिर आया,